मायके में बहनों से मनहूस या ससुराल में नंदों से खुशहाली। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो प्लीज। नहीं नहीं मारो मुझे, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। क्या हुआ? वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना तुम दोनों। क्यों ना बढ़े? मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मुझे और परेशान करोगे ना तो मैं कसम खा रही हूँ मैं यहीं से नीचे कूद जाऊंगी। देखो मुझे परेशान मत करो प्लीज। दीदी, स्नेहा दीदी, अदिति दीदी, जल्दी उठो, 8 बज गए हैं, तुम्हारा एग्जाम था ना आज। वमिका तेरा दिमाग खराब है क्या? कल रात को 10 बार बोला था ना कि हमारा एग्जाम है, हमें सुबह 6 बजे उठा देना। और अब आ रही है महारानी 8 बजे उठाने। तेरी वजह से हम लेट हो गए ना। देख सेंटर पर जाने का तो टाइम ही निकल गया है, अब क्या फायदा उठने का, मनूस कहेगी। अरे तो तुम्हें जल्दी उठना था ना, एग्जाम तो तुम्हारा है ना दीदी, तो तुम लोगों को खुद का अलार्म लगाकर सोना चाहिए था ना। जुबान लड़ा रही है अपनी बड़ी बहनों से। अरे ये तो है ही बेकार स्नेहा, तुम लोग इसकी बात क्यों सुनते हो? अपना अलार्म खुद लगाना था ना। माँ मैं तो बस। चुप कर एकदम, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है, मनूस कहेगी। यार पूजा, मेरा ना सच में एक ही सपना है कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं, लेकिन यार मम्मी पापा तो मुझे कॉलेज भी ठीक से नहीं जाने देते हैं। तो टेंशन मत ले यार वमिका, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ओ श्रेया घोषाल की सस्ती कॉपी, सुन रही है? अदिति से सिंगर बनना है। अरे सिंगर तो तब बनेगी ना जब गले से सुरीली आवाज निकलेगी। इसकी आवाज सुनी है, एकदम फटे बाज की बांसुरी है। सही कह रही है अदिति, मैंने देखी थी इंस्टा पे एक वीडियो जो तुमने डाली थी, कसम से भाई एकदम फटे बांस की आवाज थी। हाँ भाई, इससे बढ़िया तो हमारे मोहल्ले का कबाड़ी वाला गा लेता है। तुम लोगों को तमीज है या नहीं? किसी का ऐसे मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चल वामिका, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू इनके मुंह मत लग। पूजा वामिका को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा और अदिति अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठकर अपने एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। दीदी आज रिजल्ट आने वाला है ना आपका? मुझे पता है आप दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ अच्छा ही आएगा। कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाता है। शिट यार, ये क्या है, इतने कम मार्क्स, मेरा तो पूरा साल खराब हो गया। तू है ही मनहूस, देख तू जैसे ही इस कमरे में आई और तूने हमारे लैपटॉप की स्क्रीन को देखा, हमारा रिजल्ट बेकार हो गया। मैंने क्या किया दीदी? तू पनौती है पनौती, तुझे पता है तू तो इस घर में गलती से आ गई। मम्मी पापा को तो हमारा भाई चाहिए था, हम लोग तो तुझे चाहते भी नहीं थे। और नहीं तो क्या, जब से तू इस घर में आई है सब कुछ बस बर्बाद ही हो रहा है। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन पापा जी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। सब कुछ तेरी इस मनहूसियत की वजह से हुआ है। दीदी प्लीज ऐसा मत बोलो, माँ बाबा को अब बताना ही पड़ेगा, ये अत्याचार मैं और नहीं सह सकती। मम्मी पापा दीदी लोग मुझे बहुत परेशान करती है, बात बात पर मुझे मनहूस बोलती है, मुझसे अब ये सब और नहीं बर्दाश्त होता। अरे तो क्या गलत कहती है वो, सही तो बोलती है वो। सच ही तो है, तुझे तो हम चाहते ही नहीं थे। हमने तो सोचा था कि 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया तो एक और बेटा हो जाता तो बेटियां और 2 बेटे हो जाते, लेकिन बेटे की जगह तू आ गई है। मम्मी पापा आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सुनिए जी, ये वामिका ना मेरे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द और बोझ बन गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था सुषमा, इसकी शादी कर देते हैं कहीं भी, कम से कम घर से एक मनहूसियत तो कम होगी। बाकी हमारी दोनों बड़ी बेटियां तो पढ़ लिखी रही हैं, वो हमारा नाम रोशन करेंगी। हाँ जैसे तैसे इसके हाथ पीले करो और इसको निकालो यहाँ से। मैं आज ही बिचौलिए से बात करता हूँ और एक साधारण परिवार देखकर इसका रिश्ता फिक्स कर देता हूँ। माँ पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है तुझे शादी? माँ आपको पता है ना मेरा सपना सिंगर बनने का है, मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, प्लीज अभी मेरी शादी मत कीजिए। चुप कर, एकदम कुछ नहीं करना तुझे, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगी। अब जो फैसला हो गया है वो हो गया है, चुपचाप से अपनी शादी के लिए तैयार रहना, समझी? सुबह का समय था। अवंतिका जी अपने पूरे परिवार के साथ घर के हॉल में बैठी हुई थी। उनकी तीनों बेटियां मानसी, आरोही, सोनल सोफे पर बैठी हुई थी। लो मम्मी, तुम्हारी स्पेशल इलायची वाली चाय, और आरोही तेरा सैंडविच भी ले आया हूं। ओह भैया, आज तो आप दोनों वेटर बने हुए हैं, क्या बात है?
अरे तुम तीनों के लिए तो हम पूरी उम्र ऐसे ही काम करने को तैयार हैं। सही कहा अभिषेक, मेरे लिए तो मेरी ये तीनों बेटियां किसी लक्ष्मी से कम नहीं हैं। तुम्हें पता है, जब आरोही पैदा हुई थी ना, तब तुम्हारे पापा की सरकारी नौकरी लगी थी। फिर मानसी के टाइम पर हमारा ये बड़ा वाला घर बना, और सोनल के टाइम पर विवान बहुत बीमार था और उसके होने के बाद वो एकदम ठीक हो गया था। बिल्कुल सच बात है, ये तीनों हमारे लिए बहुत लकी है। और इसी वजह से मैं अपनी बेटियों को फुल आजादी देती हूँ। और सुनो, तुम दोनों कान खोलकर, जो इस घर की बहू बनकर आएगी ना, वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह एकदम आजाद रहेगी। सच में हमारी होने वाली भाभी कितनी लकी होगी ना, जिसे आप जैसी सास मिलेंगी। अगले दिन वामिका, अशोक जी, अवंतिका जी, अभिषेक और तीनों बहनें वामिका के घर रिश्ते की बात करने आए हुए थे। वामिका सबके लिए नाश्ता ला रही थी। नाश्ता की ट्रे बहुत भारी थी। अरे लाओ लाओ, ये ट्रे मुझे दे दो, काफी भारी लग रही है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू। यार मानसी, देखना, होने वाली भाभी तो एकदम क्वीन लग रही है, कितनी सुंदर और सिंपल है। हाँ यार। दूर खड़े होकर अदिति और स्नेहा ये सब देख रही थी। देख रही है अदिति, कैसे नखरे दिखा रही है ये मनूस, और इसका ये होने वाला हस्बैंड कैसे उसकी हेल्प कर रहा है। क्या पता उसे इस घर की नौकरानी है ये। सही में यार। और सुना है लड़के वाले कोई बहुत अमीर भी नहीं है, बस मिडिल क्लास है। हमारी शादी तो किसी बड़े रईस खानदान में होगी। कुछ देर तक सब बात करते हैं और फिर वामिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियों के बीच स्नेहा और अदिति वामिका के पास आती है और देख छोटी, जो हुआ सो हुआ। मानते हैं हमने तुझे कभी कभी डांटा और परेशान किया, लेकिन अब तू जाने वाली है यार। हाँ वामिका, हम इस मोमेंट को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। तू हमेशा बोलती थी ना कि तुझे पार्टी में जाना है, तो आज हम तुझे एक शानदार पार्टी में ले जा रहे हैं। पार्टी? लेकिन दीदी, मुझे तो पार्टी के लिए तैयार भी होना नहीं आता है। अरे तू उसकी टेंशन मत ले, आज हम तुझे अपने हाथों से तैयार करेंगे। हम तुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। चल यहाँ बैठ, आज हम तेरा सबसे बड़ा मेकअप करेंगे। स्नेहा और अदिति जानबूझकर वामिका को बहुत चमकीला और बेकार ड्रेस पहनाती हैं और उसका बहुत बेकार मेकअप कर देती हैं और उसे एकदम जोकर बना देती हैं और उसे पार्टी में ले जाती हैं। वामिका, हम बस वॉशरूम होकर आ रहे हैं, तो यहीं रुकना। स्नेहा और रागिनी वामिका को पार्टी में आंखों पर पट्टी बांधे लाती हैं और पट्टी खोल देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जोकर लग रही है। और इसका मेकअप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंट का डब्बा इसके मुंह पर उड़ेल दिया हो। एकदम हॉन्टेड 3D की फनी घोस्ट लग रही है। वामिका को समझ नहीं आता कि सब उस पर क्यों हंस रहे हैं। वो घबराकर वॉशरूम में जाती है और खुद को शीशे में देखती है। ये मेरे साथ क्या किया दीदी ने, मुझे इतना भद्दा बना दिया और फिर मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। वामिका जल्दी से बाहर आ जाती है जहाँ स्नेहा और अदिति खड़ी थी। आ गई हमारी मिस यूनिवर्स, कैसे लगा सरप्राइज? अरे यार, तूने अंदर लोगों की रिएक्शन मिस कर दिए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दीदी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? वामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वामिका की शादी का फंक्शन चल रहा था। स्नेहा और अदिति एक कोने में खड़े होकर रोहन और कबीर से बात कर रही थी। तभी वामिका उनके पास आती है। दीदी, आप लोग प्लीज इनसे बात मत करो। तुझे क्या परेशानी है? दीदी, ये लोग मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। देखो तो एकदम आवारा टाइप के लग रहे हैं। ये लोग कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं आपके साथ। ओह हेलो, क्या बोला तूने? हम आवारा लग रहे हैं? अरे चल बे रोहन, यहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है और तुम दोनों भी हमें कॉल मत करना। रोहन और कबीर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों से बात करने की? तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? तू सच में एक नंबर की मनोज है वामिका। देख, तेरी वजह से हमारे बॉयफ्रेंड भी भाग गए। अब जाए यहाँ से। वामिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वामिका की शादी अभिषेक से हो जाती है। वामिका अपने ससुराल आ गई थी, जहां उसकी तीनों नंदे आरोही, मानसी और सोनल उसका गृह प्रवेश करा रही हैं। आइए भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। वामिका जैसे ही आगे बढ़ती है तभी अचानक उसे थकान की वजह से चक्कर आ जाते हैं। अरे भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? अरे ये बहुत थक गई हैं। चलो चलो, इन्हें जल्दी से कमरे में ले चलते हैं। तीनों वामिका को अभिषेक के कमरे में ले जाती हैं और उसे बेड पर लिटा देती हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। मानसी, तो वो हाथ वाला पंखा ले आ, मैं इसे हवा करती हूँ भाभी को। भाभी आप रिलैक्स करो, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। मानसी तू जा किचन से जूस ले आ जल्दी। वामिका धीरे धीरे आंखें खोलती है। मेरी नंदे, मेरी कितनी सेवा
मेरी नंदे मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? मुझे तो इन्हें देखकर अपनी सगी बहनों की याद आ रही है जो हमेशा मुझे मनहूस बुलाती थी। पता नहीं ये लोग सच में इतनी अच्छी है या आगे चलकर यहाँ मुझे भी वही मनहूसियत और ताने मिलेंगे। अगली सुबह वामिका नहाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपना सूटकेस देख रही थी। ससुराल में पहला दिन है और मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने को, सब कितने पुराने हैं। तभी मानसी वहां आती है। गुड मॉर्निंग भाभी। अरे क्या हो भाभी, आप इतने परेशान क्यों खड़ी हो? गुड मॉर्निंग मानसी। वो कुछ भी नहीं, बस मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मायके में भी मेरे पास कभी अच्छे कपड़े नहीं थे। खैर छोड़ो, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। अरे भाभी, आप इस छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रही है? हम है ना, चलो हमारे साथ। मानसी वामिका को अपने कमरे में ले जाती है जहां आरोही और सोनल पहले से थी। आइए भाभी, क्या हुआ? अरे भाभी को पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। अरे तो इसमें सोचना क्या है? ये लो भाभी, ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है, ये आप पर बहुत जचेगी। और भाभी ये साड़ी देखो, मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी है। आप चाहो तो ये पहन लो, ड्रेसेस भी है, सूट भी, जो आपको अच्छा लगे आप बिंदास होकर पहनो। मैंने अपने घर पर हमेशा पुराने और दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहने हैं, लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तीनों मेरी नंदे हैं, फिर भी इन्होंने बिना सोचे मुझे अपने सबसे अच्छे कपड़े दे दिए। थैंक यू, तुम तीनों बहुत अच्छी हो। मैं ये सूट पहन लेती हूँ। अरे थैंक यू किस बात का भाभी? वामिका सूट लेकर वहां से चली जाती है। वामिका सूट पहनकर तैयार हो जाती है, फिर उसे अपनी बहनों का व्यवहार याद आता है। वामिका स्नेहा और अदिति के कमरे में जाती है। दीदी, मुझे ना आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आपको तो पता ही है कि मेरे पास ढंग की एक भी ड्रेस नहीं है। प्लीज क्या आप अपनी कोई ड्रेस मुझे दे दोगे? ड्रेस, और वो भी तुझे? पागल हो गई है क्या? अरे तुझे देखकर लोग कहेंगे कि ये कौन आ गई। और वैसे भी हमारी ड्रेसेस ब्रांडेड है, तेरे हाथों से गंदी हो गई तो मैं वापस दे दूंगी दीदी, बस आज के लिए दे दो। सुन, पहनना ही है ना तो ऐसा कर, वो जो पीछे शोरूम है ना, वहाँ हमारी कुछ पुरानी फटी हुई ड्रेसेस पड़ी है, वो जाकर पहन ले। वैसे भी तेरी शक्ल और तेरी औकात पर वही ड्रेसेस अच्छी लगती है। स्नेहा और अदिति जोर जोर से हंसने लगती हैं। वामिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। मेरी बहनों ने मेरे साथ मायके में बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। मानसी, आरोही और सोनल वामिका के कमरे में आती हैं। चलिए भाभी, जल्दी से रेडी हो जाइए, आज हम पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी? नहीं नहीं मानसी, मैं पार्टी में थोड़ी ना जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। अरे क्या बात कर रहे हो भाभी, हमें नहीं पता आपको हमारे साथ पार्टी में चलना है? बस बिल्कुल आपको चलना ही होगा भाभी। अब चलिए, मैं आपको पार्टी के लिए तैयार कर देती हूँ। कुछ देर बाद वामिका, आरोही, मानसी और सोनल एक पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहां खूब मजे करने लगती हैं। मेरी तीनों नंदी कितनी अच्छी हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ कपड़े ही नहीं दिए बल्कि मुझे इतनी इज्जत और प्यार दे रही हैं। पर पता नहीं ये क्या हमेशा ही ऐसी रहेंगी या फिर आगे चलकर मेरी बहन जैसी बन जाएंगी। वामिका ये सब सोचते हुए पार्टी एंजॉय करती है। अगले दिन वामिका आरोही के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसे कुछ लेटर्स और कार्ड्स मिलते हैं। वामिका उन्हें पढ़ने लगती है। तभी आरोही, मानसी और सोनल वहां आ जाती हैं। अरे सॉरी आरोही, मैं वो बस सफाई करते वक्त ये मिल गई तो पढ़ने लगी। ये तो तुम्हारी प्राइवेट चीजें है ना। आई एम सो सॉरी, प्लीज किसी से मत कहना, मुझे माफ कर दो, मैं इन्हें वापस रख देती हूँ। अरे भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? आप हमारी भाभी हो, आपसे क्या छुपाना। अरे ये तो बस कॉलेज के टाइम के कुछ लड़कों के लेटर्स है। हम भी उन्हें थोड़ा बहुत लाइक करते थे, लेकिन इतना भी नहीं। आप तो बिंदास होकर पढ़ो ना भाभी। सच बता रही हो भाभी, कॉलेज टाइम में ना हम तीनों अपनी क्लास के क्वीन थे। लड़के तो हमारे पीछे ऐसे पागल रहते थे जैसे हम कोई सेलिब्रिटी हो। अरे भाभी आपको पता है, एक लड़के ने तो पूरी कैंटीन के सामने मुझे रेड रोज दे दिया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी शक्ल एकदम पकोड़े जैसी थी। ये तीनों मुझसे कितनी आसानी से अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, और एक मेरी बहनें थी जो मुझे अपनी सीक्रेट कभी नहीं बताती थी। वामिका अपनी बहनों के कमरे में सफाई कर रही थी। तभी टेबल पर उसे कुछ ट्रिप की फोटोज मिलती हैं जिनमें स्नेहा और अदिति कुछ लड़कों के साथ थी। ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को छूने की? दीदी मैं तो बस सफाई कर रही थी। दूर हट मनोज, अपने इन पनौती हाथों से हमारे प्राइवेट चीजें मत छुआ कर। तेरा वो जो पीछे वाला छोटा कमरा है ना,
तू उसी में रहा कर। ये हमारा आलीशान कमरा है, यहाँ कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाए यहाँ से। वामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद घर के हॉल में सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। सुनो सब लोग, अगले हफ्ते हमारी तीनों बेटियों का बर्थडे है। हम सोच रहे हैं कि इस बार कुछ एकदम हटके करें। थीम पार्टी करते हैं, एकदम बॉलीवुड थीम। सब लोग किसी न किसी स्टार की तरह एंट्री लेंगे और उनकी मिमिक्री करेंगे। मुझे लगता है इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो हमारे घर के पास वो जो अनाथालय और अस्पताल है ना, वहाँ बहुत से लोगों को खाने की जरूरत होती है। अगर हम इस बार पार्टी की जगह वहाँ खाना दान करें तो शायद हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। वामिका की ये बात सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे, अगर आपको मेरा आइडिया ठीक नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ये तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अगर मेरा बर्थडे होता तो मैं शायद यही करती। अरे कमाल है बहू, कितना बढ़िया आइडिया है। सही कहा वामिका, सच में। जब हम उन बेसहारा लोगों को खुश देखेंगे ना तो हमें 1000 गुना ज्यादा खुशी मिलेगी। अरे वाह भाभी, यू आर जीनियस। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। हम यही करेंगे पापा। मेरे घर पर कोई मेरी बात नहीं सुनता था। याद है वो दिन जब सभी ने मेरे बिजनेस आइडिया पर मेरा मजाक उड़ाया था। हॉल में आनंद जी और सुषमा टेंशन में बैठे थे। सुषमा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, अगर आप कहे तो हम घर पर ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, जैसे टिफिन सर्विस या फिर। तू चुप कर, जब देखो मनुष्यत वाली बातें। अरे तू ही है पनौती, और तेरा ये आइडिया भी तेरी ही तरह मनहूस है। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। ये पूरी की पूरी मनहूस है। वामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। ये लोग अच्छे हैं। ये लोग मेरे मायके वालों जैसे नहीं हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। अरे तुम तीनों यहाँ, क्या हुआ? भाभी, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। हाँ भाभी, हमने सुन लिया है आपका गाना। प्लीज एक बार और गाओ ना। आपकी आवाज तो एकदम श्रेया घोषाल जैसी है। वामिका ये सब देखकर हैरान रह जाती है और वो अपनी बहनों का व्यवहार याद करने लगती है। वामिका शीशे के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करके गाना गा रही थी। तभी स्नेहा और अदिति उसका वीडियो बना लेती हैं। दीदी, ये लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? अरे गाना छोटी, कितना सुरीला गा रही है तू। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में एक सस्ती नेहा कुक्कड़ छुपी हुई थी। वामिका फिर से गाना शुरू कर देती है, लेकिन घबराहट में उसकी आवाज अच्छी नहीं लग रही थी। बस बस, मेरे कानों से खून आ जाएगा। अदिति, लगा इस वीडियो पर वो फनी वाली मीम। अभी लगाती हूँ और इंस्टा पर अपलोड कर देती हूँ। दीदी प्लीज डिलीट कर दो इसे। मेरे कॉलेज के लोग देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। दूर हट और जाकर अपना काम कर। वामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। नहीं मानसी, मैं नहीं गाऊंगी। मेरी आवाज बहुत खराब है। तुम लोग मेरा वीडियो बनाकर मजाक उड़ाओगी। अरे भाभी, क्या बात कर रही हो? हम आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे? सच में भाभी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। सच में, हमारे लिए लाइन गा दो ना प्लीज। ओ माय गॉड भाभी, क्या गाया है आपने। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। भाभी, आपको तो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। मेरा तो हमेशा से यही सपना था आरोही कि मैं सिंगिंग करूं, लेकिन मायके में मम्मी पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया। तभी अवंतिका जी और अशोक जी वहां आ जाते हैं। मायके में सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ बहू? अरे हमने तुम्हारा गाना सुना वामिका, सच में तुम्हारी आवाज में तो जादू है। तू यहाँ पर अपनी सिंगिंग कर सकते है बेटा। तुझे जो क्लास लेनी है, जो सीखना है, शौक से कर। इस घर में तुझे कोई नहीं रोकेगा। हम लोग तो वैसे भी घर की बेटियों को लकी मानते हैं। बिल्कुल, और सच बताऊं वामिका, जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, घर में एक अजीब सी रौनक और खुशी आ गई है। वामिका ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात का समय हो जाता है। घर में सभी लोग सो चुके थे। वामिका को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो किचन में आती है। यार, इतनी रात को पेट पे चूहे कूद रहे हैं। फ्रिज में भी कुछ नहीं है। चलो थोड़ी मैगी बना लेती हूँ। वामिका गैस ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है। लो कर लो बात, गैस भी अभी खत्म होनी थी। अब क्या करूं? तभी आरोही, मानसी और सोनल वहां आ जाती हैं। भाभी,
आप इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? अब वो मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी, सोचा कुछ बना लूं, पर गैस खत्म हो गई है। अरे भाभी, आप भी ना एकदम पुराने जमाने की बातें करती हो। ये 2026 चल रहा है, यहाँ रात के 1 बजे कोई खाना नहीं बना था। भाभी, मैं अभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ, अभी 10 मिनट में आपके सामने खाना होगा। कुछ ही देर में आरोही बहुत सारा खाना मंगा लेती है। फिर चारों हॉल में आकर बैठ जाती हैं और म्यूजिक ऑन करके पार्टी करने लगती हैं। मजा आ गया यार। सच में सोनल, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मायके में कभी ऐसे रात को बैठकर पार्टी नहीं की। सच में मजा आ गया। वामिका सोचती है कि उसके मायके में उसके साथ क्या होता था। रात का समय था। स्नेहा और अदिति अपनी सहेलियों के साथ हॉल में पार्टी कर रही थी। तभी वामिका उनके पास आती है। दीदी, वो किचन में खाना खत्म हो गया है और मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इसमें से एक बर्गर ले लूं? आर यू मैड? हमारे बीच में ऐसे गंदे कपड़े पहनकर क्यों आ गई? गाइस, इग्नोर करो इसे, ये हमारे घर की पनौती है। जा यहाँ से और जाकर किचन की सफाई कर। वामिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। मेरी अपनी सगी बहनों ने मुझे हमेशा खून के आंसू रुलाए, लेकिन मेरी ये नंदे, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो कभी किसी बहू की दोस्त नहीं हो सकती, उन्होंने मुझे वो खुशियां दी है जो मुझे मेरे अपने घर में कभी नहीं मिली। सच में मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगले दिन आरोही, मानसी और सोनल वामिका को ब्यूटी पार्लर ले जाती हैं और उसका फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं। माय गॉड भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। आपका फेस तो बहुत शाइन कर रहा है। क्या आरोही, तुम भी कुछ भी बोलती हो, मैं इतनी सुंदर भी नहीं लग रही। अब चलो ये सब छोड़ो और घर चलते हैं। चारों ब्यूटी पार्लर से निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें सरला आंटी और मीना आंटी मिलती हैं। अरे वाह, आज तो चारों एकदम हीरोइन बनकर आ रही हो। कहाँ गई थी चारों? आंटी, कहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा पार्लर गए थे। सही है, अशोक जी और अवंतिका जी ने तो अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, तभी तो दिन भर इधर उधर भटकती रहती है। और इस नई बहू को भी तो देखो, अभी अभी आई है और कैसे अपनी नंदों के साथ पूरे शहर में घूम फिर रही है। आंटी, जमाना बदल गया है, बस आपकी सोच नहीं बदली। और वैसे भी आप लोग तो जलती हो हमारी और हमारी भाभी की बॉन्डिंग से। ये बोलकर चारों वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद वामिका अपने मायके जाती है। आ गई महारानी, सही टाइम पर आई है तू। तुझे पता है ना, 2 दिन बाद भैया का बर्थडे है, पूरे घर की सफाई करनी है। चल जल्दी से झाड़ू पोछा उठा और काम करना शुरू कर दे। दीदी, मैं अभी अभी तो आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ सफर से, प्लीज मुझे थोड़ा आराम करने दो। आराम करेगी? ओ हेलो, तू किसी की वाइफ बन गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू इस घर की नौकरानी नहीं रही। तू इस घर की नौकरानी ही थी और हमेशा रहेगी। अब सीधे से जाकर काम स्टार्ट कर। वामिका वहां से चली जाती है और घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। अदिति के कमरे की सफाई कर रही थी। वहां एक गिफ्ट रखा हुआ था जो कि सफाई करते समय वामिका के हाथ से गिर जाता है। ये तूने क्या किया? दीदी, आई एम सो सॉरी, वो गलती से हाथ लग गया। गलती से? तुझे पता है हमने कितनी मेहनत से और कितने पैसों से भैया के लिए स्पेशल और प्योर कांच का गिफ्ट बनवाया था और तूने इसे तोड़ दिया? तो सच में इस घर के लिए पनौती है। अदिति गुस्से में वामिका को जोर से धक्का मार देती है। वामिका टेबल से टकराकर जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। देख, जैसे ही तू इस घर में आई, तूने अपनी मनहूसियत फैलानी शुरू कर दी। आज तो मैं तेरा अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी। स्नेहा एक डंडे से वामिका के हाथ पर जोर से मारती है और दूसरे हाथ में फूलदान फेंक कर मारती है। प्लीज मुझे मत मारिए। अब यहाँ बैठकर आंसू मत बहा, जा जाकर सबके लिए खाना बना। वामिका के सिर और दोनों हाथों में चोट लग गई थी, लेकिन तब भी वो किचन में जाकर सबके लिए खाना तैयार करती है और सभी को सर्व करती है। वहीं कमरे में स्नेहा और अदिति वामिका का सूटकेस चेक कर रही थी। वाओ अदिति, देख क्या मस्त ड्रेस है। हाँ यार, ये देख कितने महंगे गिफ्ट्स है। ये सब इस मनहूस के पास कहाँ से आ गया? दीदी, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है, इसे मत निकालो। ये सामान तेरा? तेरी इतनी औकात कब से हो गई कि तू ये सब पहनेगी? ये ड्रेसेस अब हमारी हैं। नहीं प्लीज दीदी, ये सब मेरी नंदों ने मुझे दिलाए थे और वो गिफ्ट भी उन्होंने मुझे किसी और को देने के लिए दिए थे। प्लीज इन्हें मत लो। तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं? अब ये सब हमारा है। अब तू जा यहाँ से और जाकर बर्तन धो। वामिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अवंतिका जी घर के हॉल में परेशान खड़ी हुई थी। तुम्हारे दोनों भैया ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए हैं और तुम्हारे पापा भी अभी अभी ऑफिस निकल गए हैं। आज वामिका को मायके से लाना था, अब उसे कौन लेने जाएगा?
अरे मम्मी जी आप भी ना, हमें ना बिल्कुल, हमें कार चलानी आती है, सब कुछ मैनेज करना आता है। हम तीनों जाएंगे अपनी प्यारी भाभी को लेने। आरोही, मानसी और सोनल अच्छे से तैयार होकर कार से वामिका के घर पहुंचती हैं और वामिका को अपने साथ घर ले आती हैं। वामिका अपने कमरे में अपने सूटकेस से कपड़े निकाल रही थी। अरे भाभी ये क्या, आपके सूटकेस में तो वही पुराने कपड़े हैं। हाँ भाभी, वो ड्रेसेस कहाँ गई जो हमने आपके लिए खरीदी थी? क्या आप वो मायके छोड़कर आ गई? और भाभी जो स्पेशल गिफ्ट थे जो हमने दिए थे वो सब कहाँ हैं? अरे वो ना शायद गलती से वहीं रह गए होंगे, मेरे ध्यान नहीं दिया जल्दी में। समय बीत जाता है। बाहर का समय था। सोनल, आरोही और मानसी वामिका के कमरे में आती हैं। भाभी चलो ना, उस नए ट्रेंडिंग गाने पर एक बढ़िया सी रील बनाते हैं। सोनल वामिका का हाथ पकड़ती है। आउच, सोनल प्लीज छोड़ो, वहां दर्द हो रहा है। अरे भाभी क्या हुआ आपके हाथ में? इतनी गहरी चोट कैसे लगी? और माथे में भी छोटी सी चोट लगी है। भाभी ये सब चोट आपको कैसे लगी? अरे कुछ नहीं हुआ आरोही, मैं ना घर पर ना थोड़ा फिसल कर गिर गई थी, पर ज्यादा चोट नहीं लगी है। तुम तीनों जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में रील बनाऊंगी। मानसी, सोनल और आरोही वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। रात को आरोही हॉल में बैठकर रो रही थी। तभी वहां स्नेहा और अदिति आती हैं। आरोही को अंधेरे में वो दोनों अपनी बहनों की तरह दिखती हैं। नहीं दीदी, नहीं। वामिका डर जाती है और सीढ़ियों से छत पर जाने लगती है। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो, नहीं मारो मुझे। आरोही और मानसी छत पर पहुंचती हैं। वामिका उन्हें देखकर और घबरा जाती है। वहीं रुक जाओ, वहीं, आगे मत बढ़ना तुम दोनों। अगर तुम लोग मुझे और मारोगे तो मैं कसम खा रही हूँ, मैं यहीं से नीचे कूद जाऊंगी। तभी सोनल छत पर आती है और छत की लाइट ऑन करती है। भाभी क्या कर रही हो आप? भाभी हाँ, मैं आरोही, मानसी और सोनल, आपकी बहनें नहीं है यहाँ। तीनों वामिका के पास जाती हैं और वामिका रोते हुए उन्हें सब कुछ बता देती है। कितनी घटिया बहन है आपकी, उन्हें शर्म नहीं आती अपनी ही छोटी बहन के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए। देखो उन दोनों ने कितना मारा है हमारी भाभी को, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं भाभी। कोई बात नहीं सोनल, अब क्या करें, मैं तो बचपन से ही सब झेलती आ रही हूँ, मुझे अब आदत हो गई है। अगले दिन शाम को आरोही, मानसी और सोनल वामिका की आंखों पर पट्टी बांधती हैं और उसे अच्छे से तैयार करती हैं। पता नहीं इन तीनों ने मेरा कैसा मेकअप किया होगा। बस भाभी हो गया, आप चलिए हमारे साथ। तीनों वामिका को एक पार्टी में ले जाती हैं। मुझे पता है सब मुझ पर हंस रहे होंगे, मेरी ड्रेस खराब होगी। सोनल वामिका की आंखों से पट्टी हटा देती है। आंखें खोलिए ना भाभी। वामिका आंखें खोलती है तो देखती है कि वो शीशे के सामने खड़ी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका मेकअप और ड्रेस बहुत अच्छी थी। तभी पूरा परिवार वहां आ जाता है। हैप्पी बर्थडे बहू, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आप लोगों को पता था कि आज मेरा बर्थडे है? सच में ये सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। और आपको पता भी है भाभी, आज आपको कोई नहीं रोकेगा। आज आप गाएंगी और सब सुनेंगे। वामिका अपनी बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय करती है। अगले दिन वामिका अपने कमरे में थी। तभी वहां आरोही, मानसी और सोनल आती हैं। देखिए भाभी, कल रात आपकी बहन स्नेहा का कॉल आया था आपके फोन पर। वो उल्टा सीधा बोल रही थी आपको, हमने सुना है सब। आपने बहुत कुछ झेला है भाभी, आप चुप बैठकर रोने का टाइम नहीं है। जाइए और उन दोनों को उनके घर जाकर करारा जवाब देकर आइए। हाँ तुम तीनों सही बोल रही हो, मैं कल उन्हें बताऊंगी कि वामिका अब अकेली और कमजोर नहीं है। अगले दिन आरोही, मानसी, सोनल तीनों वामिका के साथ उसके घर आती हैं। आज सब चुप रहेंगे और बस मैं ही बोलूंगी सब लोगों से। ओ हेलो, ज्यादा टीवी सीरियल की हीरोइन मत बन। ये घर मेरे लिए कभी मायका था ही नहीं अदिति। मेरा बचपन से बस एक सपना था, एक अच्छा सिंगर बनने का। तुमने क्या किया, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील किया, मुझे डंडे से जानवरों की तरह पीटा क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन देखो भगवान ने मुझे क्या दिया है, मुझे एक ऐसा घर मिल गया है जहाँ मेरी असली कदर होती है। ये तीनों मेरी नंदे नहीं, मेरी बहनें हैं। मेरी सास ने मुझे वो माँ का प्यार दिया है जो मुझे यहाँ कभी नहीं मिला। ससुर मेरे पिता है। अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना। आज से मैं आप लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ती हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं लौटूंगी अब। तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी को बहुत बेकार बना दिया था, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी जिंदगी को खुशहाल कर दिया। तो जाना जाकर उसी ससुराल में रहे, या अपना ड्रामा क्यों कर रही है? स्नेहा और अदिति तुम दोनों ध्यान से सुन लो। अगर आज के बाद हमारी भाभी पर गलती से भी हाथ उठाने की सोची ना, तो हाथ उठाने के लायक नहीं बचोगी। तुमने वामिका को बहुत डरा कर रखा था ना,
अब हम तुम्हें बताते हैं कि डर क्या होता है। तुम दोनों जिस कॉलेज में पढ़ती हो ना, वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त है। बस पापा को एक कॉल करना है, फिर तुम दोनों कॉलेज से कब बाहर होगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दूर रहना हमारी भाभी से, नहीं तो बुरा हाल होगा। चलो आरोही, मानसी, सोनल, अपने घर चलते हैं। आरोही, मानसी, सोनल और वामिका वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद वामिका की बहनें शांत रहेंगी या फिर अपना बदला लेंगी? और वामिका की नंदे उसको बचाने के लिए आगे और क्या क्या करेंगी, जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।